Good morning, students. Hope you all are doing well. So, let's start with the explanation part of You Start Dying Slowly poem. We already did the chit chat part in the previous video. So, I will be explaining the poem in English as well as in Urdu. You Start Dying Slowly. This is a beautiful poem. So, dying slowly here, it means losing hope of a happy future. आप आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता नष्ट होने लगते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगते हो, यानी आपकी एक हैप्पी, एक सेटिस्फाइड फ्यूचर की जो होप है वो आप खोने लगते हो। मतलब आपकी उम्मीदें ख़त्म होने लगती है। डाइंग स्लोली का मतलब इस तरह से हम यहाँ पर ले सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ते नहीं हो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर ज़िंदगी की जो आवाज़ें हैं आप वो नहीं सुनते हो। इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर आपने ऐसे नहीं किया या ऐसे नहीं किया या ऐसे नहीं किया तो आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आप डिटेरियोरेट हो रहे हो। तो इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो, मतलब आप एक जगह पर हो। ट्रैवलिंग का मतलब है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और आपको पता है कि मूवमेंट इज़ लाइफ। जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो तो आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हो, आप डिफरेंट जगह पर जाते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट कल्चर में जाते हो। आपकी रूटीन जो लगी बंधी है कि आप सुबह उठ गए, आपने ब्रश किया, आपने खाना खाया, आप स्कूल चले गए, या एक हाउस वाइफ है वो उठ गई, उसने घर वालों के टूवर्ड्स जितनी भी उसकी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज उसने प्रोवाइड कर दी, उसने उनको खिला दिया, पिला दिया, लिखा दिया, पढ़ा दिया और फिर वो सो गई। तो उसकी जो एक लगी बंदी लाइफ है, या एक बच्चे की या एक ऑफिस गोइंग इंसान की जो लगी बंदी लाइफ है, उससे हटकर, उस रूटीन से हटकर जब वो ट्रैवल करता है तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करता है। और उसका वो दिन जिसमें उसने ट्रैवल किया है ऑफ कोर्स वो डिफर करता है, वो चेंज होता है उस दिन से जो वो अपनी एक रूटीन की लाइफ जी रहा होता है। तो ट्रैवलिंग से मतलब ये है कि उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल ही नहीं करते हो। इफ़ यू डू नॉट रीड, अब हमें रीडिंग से क्या फ़ायदा होता है? रीडिंग से हम जो जगह जा नहीं पाते वो रीडिंग के थ्रू हम वो जगह देख लेते हैं, वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वहाँ की चीज़ें हमें पता चलती है थ्रू रीडिंग। एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हम चले जाते हैं। जैसे आप रीडिंग कर रहे हो, कोई थ्रिलिंग कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, तो यू योर सेल्फ इमेजिन योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन। वहाँ पर आप अपने आप को महसूस करते हो और उस पूरी जो सिचुएशन है उसको जीते हो। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, लाइफ के जो साउंड्स हैं, यहाँ पर लिटरली जैसे कोई आवाज़ आती है उस मतलब में नहीं साउंड लिया गया है। खुशी की आवाज़, दुख की आवाज़, तकलीफ़ की आवाज़, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, किसी पार्टी की, किसी फंक्शन की जो एक्सपीरियंस है, जो आप उसे जीते हो, उस आवाज़ को यहाँ पर साउंड्स ऑफ लाइफ उसमें बताया गया है। एंड इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अगर छोटी छोटी चीज़ें करने के बाद अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो तो ऑब्वियसली जब आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो तो कोई दूसरा आपको क्या अप्रिशिएट करेगा? छोटी छोटी लाइफ की जो आपने अचीवमेंट्स की हैं उस पर अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप हर बार अपने आप को कंडेम करते हो, आप हर बार अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हो, आप किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर ये सोचते हो कि आप ये नहीं कर पाओगे और वो चीज़ कर लेने के बाद भी आपके अंदर कोई खुशी नहीं है और कोई अप्रिसिएशन नहीं है टुवर्ड्स योर सेल्फ, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो आप आहिस्ता आहिस्ता नष्ट हो रहे हो, ख़त्म हो रहे हो, आप आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हो। When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. तो इस स्टांजा में क्या कहना चाह रहा है पोएट? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है? अ फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी विथ योर ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटीज़ और सेल्फ रेस्पेक्ट, जो आपकी खुद के अंदर अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करने की और अपनी जो आपके पास चीज़ें हैं, जो स्किल्स है, उस पर जो खुशी होती है आपको आपके अपने कैरेक्टर में जी कर या अपने अपने रंग में रंगने की वजह से जो आपके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, उसको यहाँ पर हम सेल्फ एस्टीम कह सकते हैं। जैसे कि आत्मसम्मान, तो इसमें क्या है? अगर आप अपने आत्मसम्मान को, अपनी सेल्फ एस्टीम को खो दोगे, ख़त्म कर दोगे, तो यहाँ पे जो दोनों लाइंस है इसमें एक दूसरे के अपोजिट बातें की जा रही है। जैसे अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम खो दोगे, उसे ख़त्म कर दोगे, जब आप किसी के दी हुई मदद को लेते हो और मदद उसकी एक्सेप्ट करते हो,
तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है या सेल्फ एस्टीम है वो मजरूह हो जाती है. एंड व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. और जब आप किसी दोस्त का बढ़ाया हुआ हाथ, उसकी मदद आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. मतलब कि गिविंग एंड टेकिंग हेल्प इज द पार्ट ऑफ लाइफ. अगर आपको किसी की मदद करना है तो आपको किसी की मदद लेनी भी होगी. इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपको जब आप किसी की मदद एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यूजुअली यही देखा जाता है कि आप ग्रो नहीं करोगे या किसी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में आप फंसे हुए हो तो उससे बाहर नहीं आओगे. तो आपको अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, न्यू वेज और न्यू होराइजन डिस्कवर करने हैं, उन पर चलना है, और उसके लिए आपको लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, लोगों को मदद करनी पड़ेगी. अगर आप ये नहीं करते हो तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. So let's move towards next stanza. If you become a slave of your habits, अगर अपनी आदतों के गुलाम बन जाओगे, मतलब you are not able to change your habits, आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ये हैबिट आपकी गलत है, आप इसको अगर इस हैबिट को कंटिन्यू रखोगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा, आपको वो हैबिट चेंज करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप वो हैबिट चेंज नहीं कर पा रहे हो, एंड यू हैव बिकम द स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ. आप सेम रूटीन की लाइफ जिंदगी जी रहे हो, एक जैसा उठना है, एक जैसा चलना है, एक जैसे लोगों से मिलना है, एक जैसा काम करना. अपनी रूटीन की लाइफ में आप कोई चेंज नहीं ला रहे हो. आपकी जो रूटीन आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बन गई है, आप उसी रास्ते पर चल रहे हो, तो यू आर डाइंग स्लोली. If you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those who you don't know, you start dying slowly. अगर अपनी रूटीन चेंज नहीं कर रहे हो, आप डिफरेंट कलर्स नहीं पहन रहे हो, इसका मतलब ये है कि लिटरली इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिफरेंट कलर के ड्रेसेस नहीं पहन रहे हो, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ आप नहीं पहन रहे हो. जैसे सर्कमस्टांसेस आती हैं, जैसे हालात आते हैं, उस तरह से आप अगर अपने आप को उन हालात में रंग नहीं रहे हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हो. आप रोज़ किसी अजनबी से नहीं मिल रहे हो, किसी स्ट्रेंजर से नहीं मिल रहे हो, जिनको आप जानते नहीं हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? आप आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हो, या आप आहिस्ता आहिस्ता सड़ रहे हो. एक्चुअली कि अगर आपके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी नए इंसान से आपने मुलाकात नहीं की, उसके बारे में नहीं जाना, उसकी ज़िंदगी के हालात, उसकी मुश्किलात को नहीं जाना, और कल जैसा दिन आपने गुजारा था आज भी आप वैसा ही दिन गुजार कर सो गए, तो इसका मतलब है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. आप मर रहे हो, आप आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो गए हो. इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, अगर आप पैशन जोश को महसूस करना ही अवॉइड करोगे, एंड देयर टर्ब्यूलेंट इमोशंस, और जो अनस्टेडी इमोशंस होते हैं, जो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को झंझोड़ कर रख देते हैं, ऐसे इमोशंस को और ऐसे पैशंस को अगर आप अवॉइड करोगे, आप उनकी को फील करना भी अवॉइड करोगे, तो आप मर रहे हो. दोज विच मेक योर आईज ग्लिसन, ऐसे इमोशंस और ऐसे लोग और ऐसे वाक़यात जो आपकी आँखों को चमका दें, आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ा दें, या आपकी हार्ट बीट को फास्ट कर दें, आपकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसमें एक उधम मचा कर रख दें. अगर आप उन सब चीज़ों को, उन सब हालातों को, उन सब लोगों को अवॉइड कर रहे हो, और अपने जोश को, अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है. जब आप उसके साथ अपनी कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हो या उससे कोई चीज़ पूछ रहे होते हो, उसकी ज़िंदगी के हालात, उसके एक्सपीरियंसेस जब वो आपके साथ में शेयर कर रहा होता है, तब एक्चुअली में क्या हो रहा होता है? तब आप एक डिफरेंट इमोशन एक्सपीरियंस करते हो, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आपके अंदर चल रही होती है, आप कुछ नया सीख रहे होते हो, आप उसे बताना चाहते हो, आप उससे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, उसने जो कुछ किया आप उसे रोकना चाहते हो, या उसमें आप कुछ एडप्ट करना चाहते हो, अपने एक्सपीरियंस से उसे बताना चाहते हो कि वो इस तरह से कर सकता था या इस तरह से उसे करना चाहिए था. तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी अगर आप किसी स्ट्रेंजर से नहीं मिलोगे, आप उससे कोई चीज़ डिस्कस नहीं करोगे, अपने इमोशंस और अपने पैशन और अपनी फीलिंग्स को आप छुपा कर रख लोगे, तो क्या होगा? आप आहिस्ता आहिस्ता मरने लगोगे. तो किसी भी इंसान की जो पैशन होती है, पैशन मतलब उसका कोई एक चीज़ करने के लिए उसके अंदर जो जोश होता है, जो उसका जुनून होता है, जैसे किसी को पैशन है कि वो बहुत गाड़ी स्पीड पर चलाए और बहुत ज़्यादा वो तेज़ी से राइड करे, तो उस वक्त जो उसके अंदर टर्बुलेंट इमोशंस होते हैं, उन सब इमोशंस को एक्सपीरियंस जब वो करता है
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस वक्त उसकी हार्ट बीट किस तरह से होगी और उसकी आंखों में कैसी खुशी होगी और उसकी जो इमोशंस है वो किस कदर किस लेवल पर स्पीड से और कितनी तेजी से उसका दिल धड़क रहा होगा। तो ये सब चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में नहीं करोगे तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। So let's move to the last paragraph now. If you do not change your life, अपनी जिंदगी को बदलते नहीं हो, वही रूटीन की लाइफ जी रहे हो, वही आपने लगा बंधा 9 to 5 वाली जॉब की है, या अगर आप हाउस वाइफ हो तो वही आपकी जो रूटीन है उसमें कोई चेंज नहीं है। When you are not satisfied with your job or with your love, अगर अपने प्यार से, अपनी जॉब से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो एंड स्टिल लिविंग द सेम लाइफ, स्टिल डूइंग द सेम household chores, still leaving the same circumstances, same situations again and again, तो इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टन, अगर आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो लाइफ में कि ये चीज सेफ है मगर अगर मैं इस चेंज के लिए जाऊंगा तो उसमें अनसर्टेनिटी है, तो जो अनसर्टेनिटी का मजा है, जो चेंज होने का मजा है, जो अनसर्टन हालात में जाने का मजा है, वो आप इंजॉय ही नहीं कर पाओगे। एक सेफ साइड पर खेलना, एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना, एक 9 to 5 वाली जॉब पर चले जाना, या एक क्लर्क की पोजीशन पर चले जाना, या एक सिंपल हाउस वाइफ की उठना बैठना सोना की खाना पीना वाली लाइफ अगर आप चुन लोगे और उसमें कोई रिस्क नहीं होगा आपके सामने, उसमें कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मरने लगोगे। तो आपने ये करना है कि आपने अनसर्टेनिटी की तरफ भी कभी कभी जाना है और आपको लाइफ में रिस्क भी लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने से आपकी लाइफ में आपके एक सिंपल और एक स्टडी जो चल रही थी उसमें जो उतार चढ़ाव आएंगे, उसमें जो आपको एक्सपीरियंस होगा, उसमें जो आपको मजा आएगा, वो मजा है असल में जिंदगी का। इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर कोई ख्वाब के पीछे नहीं भागोगे, आपने डॉक्टर बनना है और आपके हालात इजाजत नहीं देते कि आपके पास गरीबी है, आपके पास इतने ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है पढ़ने के लिए, ट्यूशंस के लिए, कोचिंग के लिए, लेकिन आप उस ड्रीम को चेज कर रहे हो। इफ यू डू नॉट अलाउ योरसेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, अगर एक ही बार कम से कम जिंदगी में आप अपने आप को इजाजत नहीं दोगे टू रन अवे फ्रॉम द सेंसिबल एडवाइस, मतलब कि किसी भी सीनियर की, किसी भी समझदार इंसान की, या आपका जो दिमाग आपको सेंसिबल एडवाइस देता है, जो कि एक वाइस और अक्लमंद और एक कॉमन सेंस वाली एडवाइस है, अगर आप उससे रन अवे करते हो, आप उससे भाग जाते हो और वो करते हो जो आपका दिल कहता है, वो करते हो जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस करने मिलेंगे या डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस एक्सपीरियंस करनी मिलेगी, तो वो आप उस वक्त जी रहे हो। आपने एक बहुत सेफ रास्ता चुन लिया, आपने एक बहुत आराम वाली सिचुएशन, एक आराम वाली लाइफ चुन ली और आप वो टर्बुलेंट इमोशंस एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे और आपके अंदर वो ग्रोथ ही नहीं होगी जो एक इंडिपेंडेंट इंसान की ग्रोथ होती है, जो मतलब आउट ऑफ द शेड ऑफ पेरेंट्स या अपने बड़ों के शेड में से निकलकर, जब इंसान उनके प्रोटेक्शन से निकलकर जो जिस तरह से वो ग्रो होता है, जिस तरह से वो एक्सपीरियंस करता है, जिस तरह से उसकी ग्रोथ होती है, उसकी नशोनुमा होती है, वो आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक सेंसिबल एडवाइस लेकर उसको फॉलो करके एक बहुत ही सेफ साइड वाली लाइफ अगर जीने लगोगे और आप अनसर्टेनिटी से भागने लगोगे, अपने ड्रीम को आप चेज ही नहीं करोगे, आपके अंदर जो पैशन है उसको आप रियलाइज भी नहीं करोगे और उसके पीछे भागोगे भी नहीं, तो आप कैसे एक्सपीरियंस करोगे लाइफ की जो अनसर्टेनिटी है और जो अनसर्टेनिटी का मजा है और जो उस अनसर्टेनिटी की वजह से आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ जाएंगे और आपके ड्रीम को चेस करने की वजह से आपके अंदर जो खुशी और जोश और जज्बा होगा, वो सब चीजें आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। और ये पोयम लिखी है पैब्लो नेरूडा ने। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन द पोयम इन डिटेल। अगर आपको ये पसंद आ गई है तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्कशॉप करेंगे। तो स्टे ट्यून विद माई मिक्स मैजिक। टेक केयर, बाय बाय।